गुड मॉर्निंग संदीप। चलिए और सभी लोग लाइव आए जल्दी से। उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे फिजिक्स का। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आज बताना है ना। ये जल्दी से सभी लोग लाइव आए, शेयर कीजिए। लाइव आइए जल्दी से। अभी तक दो ही बात छोड़ रहा है। जल्दी से आइए। चलिए तो 8 तक न्यूमेरिकल आप लोग को क्लास में बताया गया था ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है 100 माइक्रो ओम सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है। और नाइक्रोम के 5.0 मीटर लंबे और 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नाइक्रोम का तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। और उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है, तार का लंबाई दिया हुआ है, तार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो तार का प्रतिरोध पूछा गया। देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग करने के लिए जो पार्ट इसमें दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, इसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता है और इसको हम लोग सूचित करेंगे रहो से, ठीक है। तो नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध रहो दिया हुआ है 100 माइक्रो को म्यू से दर्शाएंगे, ओम और सेमी यानी सी। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं या SI यूनिट में। तो ये हो जाएगा 100 क्रॉस माइक्रो का मान 10 पे पावर -6 गुना सेमी का मान 10 पे पावर -2। तो ये आपका ओम और ये आपका मीटर रह जाएगा। क्लियर। 100 माइक्रो का ओम 10 पे पावर -6, उसके बाद ओम और सेमी का मान होता है 10 पे पावर -2 और ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे यानी नाइक्रोम के जो तार है उसकी लंबाई दिया हुआ है, तार की लंबाई, ठीक है जी। तो तार की लंबाई को हम सूचित करेंगे L से। ये है 5.0 मीटर। देखिए ये SI मात्रक में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तथा इतना परिच्छेद क्षेत्रफल यानी तार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तार के परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A से लिखिएगा और इसका मान दिया हुआ है 0.01 सेमी स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, जबकि SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 0.01 सेंटी का मान होता है 10 पे पावर -2 और मीटर सेमी और इसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 0.01 10 पे पावर -4 मीटर का स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक आ गया मीटर का स्क्वायर।
तार का प्रतिरोध कितना होगा, तार का प्रतिरोध कैपिटल आर पूछा जा रहा है। सॉल्व होगा, देखिए इसको सॉल्व करके किस किस से सॉल्व हो जाएगा बताइए जरा। अभी मात्र 3 ही बात हुए हैं जबकि टाइम हो चुका है ना। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। अभी लाइव जो क्लास में लाइव जो भी बताया जा रहा है उसको फिर क्लास में दोबारा नहीं बताया जाएगा, तो इसको ध्यान से आप लोग कॉपी पर नोट करके जाइएगा, ठीक है। जो अभी आपको लाइव क्लास जो भी चल रहा है फिजिक्स का केमिस्ट्री का उसको फिर क्लास में हम दोबारा बताने वाले नहीं, तो आप लोग जो ध्यान दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है। फिर दोबारा क्लास में ये चीज़ नहीं होने वाला है क्योंकि टाइम ना बचेगा, लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के बाद अगर क्लास खुलता है तो टाइम नहीं बचेगा कि आपका कोर्स पूरा हो सके। इसीलिए जो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसको दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। दोबारा बताने जाएंगे तो फिर आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, जो भी आप लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है उसको अटेंड कीजिए। अभी देख रहे हैं सुबह भी केमिस्ट्री का क्लास चला था, उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट इसको देख रहे थे, प्रेजेंट थे, और अभी भी देख रहे हैं मात्र 4 वो प्रेजेंट हुए हैं। तो इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। ये दोबारा आप सोच रहे होंगे कि क्लास में, तो क्लास में फिर दोबारा नहीं बताएंगे, टाइम नहीं बचेगा, आप लोग का टाइम लैप्स होगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए बनेगा इसका सॉल्यूशन होगा, बताइए जल्दी से। बना लिए, कितना आया संदीप कुमार, आप भी बना लिए। चलिए कितना आया बताइए तो। देखिए कितना आया, आंसर बताइए जल्दी से। आंसर बताइए, 5 ओम, ठीक है। तो देखिए अगर प्रतिरोध को निकालना है तो तार का प्रतिरोध का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा क्लास में। R इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट रहो L अपॉन A। अब इसमें मान रख दीजिए, तो यहाँ पे पता चलेगा, लिख देते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे दिखाई पड़ेगा, हाँ ठीक है नीचे दिखाई पड़ेगा। तो R बराबर हो जाएगा, रहो का मान है, इसको देखिए इसका 10 पे पावर 2 यानी 100 को 10 पे पावर 2 लिखेंगे और 10 पे पावर -2 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल 10 पे पावर -6, ठीक है। उसके बाद ओम मीटर गुना लंबाई कितना है 5 मीटर बटा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल देखिए आया हुआ है 0.01 10 पे पावर -4। तो अगर हम इस दशमलव को 2 अंक खिसकाते हैं दाहिना ओर, तो दाहिना ओर खिसकाएंगे तब पावर माइनस होगा, तो 2 अंक इसका पावर माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो 10 पे पावर -6 मीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 पे पावर -6 कैंसिल, मीटर गुना मीटर स्क्वायर, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बचेगा आपको 5.0 और ये आपका मात्रक ओम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाइक्रोम का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप लोग बाद में करिएगा। मिथिलेश कुमार गुड मॉर्निंग है, चलिए ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बाद में कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5 ओम इसका आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद का कौन सा क्वेश्चन आप लोग को पूछना है या फिर कंटिन्यू इसको 10 का बता दें हम। बोलिए कौन सा क्वेश्चन बताना है, 9 के बाद 10 या उसके आगे चले, 10 बन जाएगा सब लोग से। पिंटू कुमार गुड मॉर्निंग, चलिए ठीक है। देखिए कौन सा बनेगा, 10 बनेगा या 10 के आगे बढ़े।
जल्दी बोलो, सब लगता है सो गया क्या क्लास में। 10 बनेगा या 10 बताना है। सुनाई दे रहा है तुम लोग को? 10 बनेगा या 10 बताना है, अरे जल्दी बताओ। 10 बन जाएगा, 10 का, ठीक है मिथिलेश 10 का पूछा, चलिए 10 का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है, एक विद्युत परिपथ में एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है? परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल, बल मतलब हो गया विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक परिपथ में 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कितना टाइम तक, तो 5 मिनट तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का सिंबल होता है कैपिटल I, ये दिया हुआ है 3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, यानी समय दिया हुआ है, समय का सिंबल होता है स्मॉल t, ये दिया हुआ है 5 मिनट। कार्य करना पड़ता है, यानी कि कार्य दिया हुआ है W 1350 जूल और विद्युत वाहक बल पूछा गया है, विद्युत वाहक बल स्मॉल ई का मान पूछा गया है। अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो विद्युत वाहक बल है इसका मान होता है W/Q, तो W तो यहाँ पे है, Q नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहां से अगर आप चाहें तो Q का मान निकाल सकते हैं, I बराबर क्या होता है Q/T, तो Q बराबर I गुणा T हो जाएगा। देखिए चूंकि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, तो यहां से अगर आप Q निकालिएगा तो Q कितना निकलेगा, I गुना T निकलेगा, IT। अब मान रख दीजिए, तो Q बराबर I 3 एम्पियर। देखिए 3 और एम्पियर को हम बदल सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड में, एम्पियर कूलम प्रति सेकेंड होता है। और टाइम कितना है, देखिए टाइम है 5 मिनट में, और जबकि यहाँ पे टाइम है सेकेंड में, तो हम लोग इसको सेकेंड में बदलेंगे। 5 मिनट में हो जाएगा 300 सेकेंड, कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। अब गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 100 और सेकेंड प्लस और सेकेंड माइनस पावर करेंगे 1 हो जाएगा, तो 900 कूलम हो जाएगा।
तो Q का मान निकल गया। अब इसीलिए आप लोग निकाल लीजिए विद्युत वाहक बल E का मान होता है W बटा Q। तो E बराबर W का मान कितना है 1350 जूल, 1350 जूल, और Q का मान आया है 900 कूलम। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, गुना भाग करेंगे, तो 15 से 0 0 कैंसिल होगा, यानी कि 1.5 और जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहेंगे। तो 1.5 वोल्ट आएगा इसका आंसर। कितना आएगा 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात है? ठीक है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए E बराबर W बटा Q कीजिएगा। W नहीं दिया हुआ है, सॉरी W दिया हुआ है, Q नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग I और T से Q निकालेंगे। I बराबर Q बटा T होता है, तो Q बराबर I गुना T करेंगे। यहाँ पर दोनों का मात्रक चेंज कीजिएगा, एम्पियर कूलम प्रति सेकेंड में, और टाइम सेकेंड में होता है, यहाँ मिनट में है, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 60 से गुणा करेंगे तो ये आपका 900 कूलम आ जाएगा। और इस Q को W से डिवाइड कीजिएगा तो आपको विद्युत वाहक बल E बराबर 1.5 वोल्ट मिलेगा। चलिए ये क्लियर हो गया, समझ में आया ये बातें? क्लियर है? समझ में आ गया? देख लीजिए, आगे बढ़े। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, है ना? 10 तो हो गया। चलिए 11 में देखिए क्या देता है। क्वेश्चन 11 कहता है किसी कार की संचायक बैटरी, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? अधिकतम धारा का मान क्या है? ये क्वेश्चन देखिए NCERT का है, दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए। कहता है किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और उस सेल का, उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.4 ओम। तो आपसे पूछा गया है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितना हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं 30 एम्पियर। संदीप, वाह, बना भी लिए आप लोग।
30 एम्पियर आया है। हाँ बिल्कुल 30 एम्पियर ही आएगा आंसर इसका। चलिए ठीक है, देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। सॉल्यूशन इसका देखिए दिया हुआ क्या है। सबसे पहले तो गिवन वैल्यू लिखना है। चलिए दिया हुआ है किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, ठीक है, संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि ई दिया हुआ है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, बैटरी का आंतरिक यानी इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से सूचित करेंगे। और ये दिया हुआ है 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान निकालना है, यानी कि आई मैक्सिमम निकालना है। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा आई मैक्सिमम का मान आप लोग से पूछा गया है कि धारा का अधिकतम मान। तो अब देखिए चूंकि फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं विद्युत वाहक बल ई बराबर तो होता है आई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। विद्युत वाहक बल बराबर धारा बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध ये कैपिटल आर आपका बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल आर जो है वो सेल का या बैटरी का जो भी चालक होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध है। अगर हमको इसमें आई को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है, सॉरी बाह्य प्रतिरोध है, उसका मान न्यूनतम होना चाहिए। अगर बाह्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा तब धारा जाकर मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा धारा का मान उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध को तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन बाह्य प्रतिरोध को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर बाह्य प्रतिरोध को हम कम कर दें तो धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। तो धारा या अधिकतम कर दीजिए, अधिकतम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर हम लोग यहां से करें E बराबर तो हो जाएगा आई मैक्सिमम, और अगर आई मैक्सिमम होगा तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा आर। अब यहां से अगर हम आई मैक्सिमम का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा E इंटू आर। मान रख दीजिए E का मान है 12 वोल्ट और 12 वोल्ट को आप चाहें तो जूल प्रति किलो में भी तोड़ सकते हैं, और इसका मान है 0.4 ओम। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ओ यहाँ पे फॉर्मूला गलत लग दिया है। आई बराबर ई बटा आर होगा, पूरा फॉर्मूला गलत हो गया है यहाँ पे। अब आई मैक्सिमम हो जाएगा और आई मैक्सिमम होगा, ये अब सही है। तो ई का मान रखिएगा 12 वोल्ट और आर का मान 0.4 ओम। अब इसको डिवाइड करना है, दशमलव घटाएंगे तो 1 0 120 बटा 4 यानी कि कितना आएगा 30 एम्पियर। चलिए ये आंसर आगे सही, समझ में आया, ठीक है। आई बराबर ई बटा आर हो जाएगा, सेल से ली जाने वाली धारा के लिए फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया, क्लियर है। अब कितना नंबर का पूछना है, 12 का बताना पड़ेगा या हो जाएगा 12 का।
12 का बताना पड़ेगा या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 का देखते हैं। 12 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहता है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल बल, इसको विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, विभा बल भी पढ़ सकते हैं, वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का प्रतिरोधक क्या है? तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? उसके बाद जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है? जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता विभवांतर पूछा जा रहा है, वोल्टता क्या होगी? ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें 2 बातें आपसे पूछा गया है, एक तो प्रतिरोध और दूसरा टर्मिनल वोल्टता यानी कि विभवांतर पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैटरी का विद्युत वाहक बल का सिंबल होता है E, ये दिया हुआ है 10 वोल्ट। चलिए ठीक है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध
स्मॉल आर होता है, 3 ओम दिया हुआ है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। जब परिपथ में धारा का मान, देखिए धारा का मान होता है I और ये दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, यानी कि R का मान पूछा। एक दो चीज इसमें पूछ रहा है, इसको मिलाते हैं। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, और दूसरा पूछा जा रहा है कि जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज यानी कि विभवांतर भी पूछा जा रहा है। दो चीजें। तो देखिए अभी आप लोग को बता रहे थे कि सेल से ले जाने वाली धारा I होता है E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसमें I दिया हुआ है, E दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ, तो कैपिटल R तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर ये हो जाएगा I R माइनस प्लस है I R बराबर E हो जाएगा, या कॉमन ही ले लेते हैं और R का मान निकालना, चले रहने दीजिए। और I का मान रख दीजिए, I का मान दिया हुआ है 0.5 और R तो निकालना है, प्लस I का मान 0.5 और गुना R का मान दिया हुआ है 3 ओम बराबर E, तो E का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब हम लोग देखेंगे तो 0.05 केवल होगा, 0.5 R बराबर 10 और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस, 5 या 15 यानी कि 1.5